यह कह करके अपना पल्ला छुड़ा लिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कभी विचार किया कि ये हमारा निर्मल मन कैसे होगा? अगर हम गंदे हो जाएं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाए तो कैसे भुलाया जाए? वस्त्र के ऊपर भी तो निर्भर करता है कि कौन सा वस्त्र है और किस केमिकल से धुलना चाहिए, यह जानने के लिए कहा है। विचार करें, हमारा मन छिद्र से कैसे हटेगा? क्योंकि मटके में जब तक छिद्र रहेगा तो जल भरने वाला नहीं है। गीता में भगवान ने इसीलिए कहा है, ममैवांसो जीव लोके, ध्यान देना, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब किनके अंश हैं? किनके अंश हैं? भगवान के अंश। और भगवान के अंश होने के बावजूद भी हम भगवान को भूल गए। हम संसार के अंश बन जाते हैं। हम इस जाति के हैं, हम इस गोत्र के हैं, हम इस परिवार के हैं। कोई ठाकुर है, कोई चौधरी है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है। अपने को कितना विभक्त कर लेते हैं। किसी व्यक्ति से पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, तो व्यक्ति अपने बाह्य जगत के रूप को कहता है, अपने पद का नाम कहता है। उससे पुनः पूछा तुम हो कौन, तो अपने जाति का नाम कहता, अपने माता पिता का नाम कहता। फिर उससे पूछो, अगर चले जाओ तो उससे पहले तुम्हारा क्या नाम था, जाने से पहले या आने से पहले? व्यक्ति का क्या नाम होता है? और कोई भी नाम हो सकता है। सरकार मूल अंश एक बात ही निकल के आता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। तो ईश्वर अंश भगवान कैसे हैं? तो षड गुणों से युक्त हैं, षड विकारों से मुक्त हैं, जिनके भीतर ऐश्वर्य कीर्ति सब विराजमान है। भगवान को मोह नहीं होता है, भगवान को लक्ष्मी नहीं चाहिए। संसार में हर एक वस्तु प्राप्त करने के लिए जीव लालायित होता है और भगवान लालायित नहीं होते हैं। हम आप कर्म बंधन में हैं, लेकिन भगवान कभी कर्म बंधन में नहीं आते हैं। विचार करना चाहिए। इसीलिए हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान में क्या सब गुण है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान मरते नहीं हैं। तो क्या हम आप मरते हैं? गीता में यही बात तो कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यते पावकः। हम आप भी मरने वाले नहीं हैं। आपको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप क्या है? चेतन है, मूर्ख नहीं है। अगर मूर्ख होते तो सही गलत का ज्ञान नहीं होता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति सही कहता है तो हम आप कैसे मान लेते कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं? ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञानियों को भी अज्ञानता का ज्ञान देने वाले भगवान हैं। अज्ञानियों को भी अज्ञानता का ज्ञान हो जाता है कि हम अज्ञानी हैं, हम मूढ़ हैं, हम मूर्ख हैं। तो चेतन अमल, आज मल वाले बन गए, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते, संतान होने के नाते मल से हम मुक्त थे। चेतन अमल, आज अपने आप को असहज हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हम सब सहज थे, कहीं कोई असहज नहीं। कल जो हो गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो हो जाए भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। न तो पास्ट के बारे में सोचो, न तो फ्यूचर को सोचो। प्रेजेंट को ठीक करो।